حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك। अबादे बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लैलातुल अक़बा के 12 नक़ीबूहे में से थे, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना अमना किसी पर कोई नाहक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई उन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा इसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी, और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर इसका मामला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे मुआफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दी दे। अबादे कहते हैं कि फिर हम सब ने उन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن। अबू सईद खदरी से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा।